हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश मैथ क्लास। कैसे हो आप सब? टुडे वी विल स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर ऑफ योर 7th क्लास। सो स्टूडेंट्स, आपने कभी किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला है? अपनी किसी बात को छुपाने के लिए शो ऑफ किया है? कभी ना कभी तो किया ही होगा। उसके पीछे कुछ रीजन भी रहा होगा। चलिए आज इसी से रिलेटेड स्टोरी को पढ़ते हैं, जिसका नेम है द आइज हैव इट। इस स्टोरी को रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। रस्किन बॉन्ड इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। रस्किन बॉन्ड जो है वो एक ब्रिटिश डिसेंट के इंडियन ऑथर हैं। ही वॉज बॉर्न इन कसौली, हिमाचल प्रदेश ऑन May 19, 1934। उनका जन्म जो है वो कसौली, हिमाचल प्रदेश में 19 मई 1934 को हुआ था। He has written over 100 short stories, essays, novels and a great many books for children. उन्होंने बच्चों के लिए काफी सारी शॉर्ट स्टोरीज, एसेस, नॉवेल्स भी लिखी थी। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टोरी के इंट्रोडक्शन को करेंगे और एक गर्ल जो ट्रेन में एंटर होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। The girl in the train. In the compartment of train. I had the train compartment to myself up to Rohana. Then a girl got in. रोहाना तक मैं ट्रेन के कंपार्टमेंट में अकेले ही ट्रेवल कर रहा था। फिर तभी एक लड़की अंदर आई। The couple who saw her off was probably her parents, as they seemed very anxious about her comfort. अब जो कपल्स उसे छोड़ने आए वो जो है उसके पेरेंट्स थे और ऐसा लग रहा था कि वो उसके कंफर्ट को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। The woman gave the girl detailed instructions as to where to keep her things, when to lean out of the window and how to avoid speaking to strangers. अब जो उस गर्ल की मदर थी वो उसको सारे इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि उसको उसका जो सामान है वो कहाँ रखना है और कब विंडो से यानी खिड़की से झुकना नहीं है और किस टाइम खिड़की से बाहर नहीं जाना है। किस तरह से स्ट्रेंजर्स यानी अजनबियों से बातचीत नहीं करना है, मतलब कि ट्रेन में स्ट्रेंजर्स से कैसे दूर रहना है। The train pulled out of the station. अब उस लड़की ने और उसके पेरेंट्स ने एक दूसरे को बाय बोला और ट्रेन वहां से चलने लगी। As I was totally blind at that time, my eyes sensitive only to light and darkness, I was unable to tell what the girl looked like. अब यहाँ पर जो नरेटर हैं वो बता रहे हैं कि उस समय में जो है वो ब्लाइंड थे, यानी कुछ देख नहीं सकते थे, और वो बोल रहे हैं कि मेरी जो आंखें हैं वो बस अंधेरे और उजाले का ही संबोधन समझती थी, बाकी कुछ समझ में नहीं आ पाता था, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो लड़की दिखने में कैसी थी। But I knew she wore slippers from the way they slapped against her heels. I liked the sound of her voice and even the sound of her slippers. अब जो नरेटर है वो कहते हैं कि मुझे पता था कि वो लड़की जो है वो चप्पल पहनी हुई थी और उसके जो स्लीपर्स हैं, चप्पल हैं, वो उसकी एड़ियों से धक्का मार रही थी, इसलिए मुझे पता था कि उसने चप्पल पहनी हुई है और मुझे जो है उसकी जो आवाज है वो भी बहुत पसंद आई थी। और नरेटर ने उस गर्ल की आवाज यानी उसकी वॉइस कब सुनी? जब वो अपने पेरेंट्स के साथ बात कर रही थी, और खाली उस गर्ल की वॉइस ही नहीं बल्कि उसकी जो स्लीपर्स हैं, चप्पल हैं, उसकी जो वॉइस है, उसकी जो आवाज है वो भी नरेटर को बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई थी। Conversation between both the passengers. Are you going all the way to Dhara? I asked. मतलब अब नरेटर को लग रहा है कि वो उस ट्रेन के कंपार्टमेंट में एक कॉर्नर में यानी एक कोने में बैठे थे, क्योंकि जब उन्होंने गर्ल से पूछा कि क्या तुम देर तक ही जाओगी, तो वो सुन के चकित हो गई।
She gave a little exclamation and said, I did not know anyone was here. अब जो गर्ल है वो थोड़ा चकित होके बोली कि मुझे पता नहीं था कि कोई और व्यक्ति भी यहाँ है. Well, it often happens that people with good eyesight fail to see what is right in front of them. बहुत बार ऐसा होता है कि सही दृष्टि होते हुए भी सामने की चीजें नहीं देख पाते. मतलब जो लोग अच्छे से देख सकते हैं उन्हें भी कभी-कभी कुछ चीजें नहीं दिखती हैं. They have too much to take in, I suppose. अब नरेटर बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है उन्हें बहुत कुछ गहराई से अंदर लेना होता है, चीजों को समझना होता है. Whereas people who cannot see or see very little have to take in only the essentials. मतलब दूसरी तरफ जो लोग बिल्कुल कुछ नहीं देख पाते हैं या बहुत थोड़ा ही देख पाते हैं, वो जो है सिर्फ मूलभूत चीजें ही देख पाते हैं, यानी कि एसेंशियल्स चीजें ही देख पाते हैं. Whatever registers tellingly on their remaining senses. मतलब उनकी जो समझने की क्षमता होती है उसी से वो लोग देखते हैं. अब आगे क्या होता है, आइए उसको एक छोटी सी वीडियो क्लिप के द्वारा समझते हैं. सो आप सब इस वीडियो क्लिप को ध्यान से सुनिएगा. I didn't see you either, but I heard you come in. I wonder if I would be able to prevent her from discovering that I am blind. Provided I keep to my seat, perhaps it shouldn't be too difficult. I'm getting off at Saharanpur. My aunt is meeting me there. Then I must not get familiar with you. Cause, you know, Where are you going? there and then to Mussoorie. Oh, how lucky you are. I wish I were going to Mussoorie. I love the hills, especially in October. Yes, the hills are covered with dahlias, and the sun is delicious. And at night you can sit in front of the log fire and drink a little brandy. Most of the tourists have gone, and the roads are deserted. October is the best time. सो देखा आप सबने. आइए अब इस वीडियो को विस्तार से समझते हैं. Showing off. I did not see you either, I said, but I heard you come in. मैंने भी तुम्हें नहीं देखा, नरेटर बोलते हैं. मैंने भी तुम्हारे अंदर आने पर तुम्हारी बातों की और तुम्हारे चप्पलों की आवाज सुनी. I wondered if I would be able to prevent her from discovering that I was blind. अब नरेटर बोलते हैं कि मैं सोच ही रहा था कि मैं उसे कैसे रोक सकूं ये पता लगाने से कि मैं ब्लाइंड हूं, मैं कुछ भी देख नहीं सकता हूं. Provided I keep to my seat, I thought it shouldn't be too difficult. अब वो सोचते हैं कि अगर मैं सीट से नहीं उठता हूं तो ये साबित करना बहुत ज्यादा आसान होगा कि मैं जो है वो ब्लाइंड नहीं हूं. The girl said, I am getting off at Saharanpur. My aunt is meeting me there. मैं सहारनपुर तक जाऊंगी, मेरी मौसी मुझे वहां मिलने आ रही हैं. उस लड़की ने बोला. Where are you going? She asked. अब उस लड़की ने नरेटर से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो. To Dhera and then to Mussoorie. नरेटर ने आंसर किया कि पहले धेरा जाएंगे और उसके बाद फिर मसूरी. Oh, how lucky you are. I wish I was going to Mussoorie. I love the hills, especially in October. अब वो लड़की नरेटर को बोलती है कि आप बहुत लकी हो कि मसूरी जा रहे हो. काश मैं भी मसूरी जा पाती. मुझे वहाँ की हिल्स यानी पहाड़ बहुत पसंद हैं. स्पेशली यानी कि विशेषकर अक्टूबर में, यानी कि विशेषकर अक्टूबर के महीने में. Yes, this is the best time, I said, calling on my memories. अब नरेटर उस लड़की को बोलते हैं, हाँ वो टाइम बहुत अच्छा है. उस टाइम अपनी मेमोरीज को याद कर रहे होते हैं जो नरेटर होते हैं. The hills are covered with wild dahlias. The sun is delicious, and at night
You can sit in front of a log fire. वहाँ की जो हिल्स हैं, जो पहाड़ हैं, वो एक धेलिया नाम के फूल यानी कि जो जंगली धेलिया फूल है उससे भरा रहता है और जो सूरज का प्रकाश है वो भी बहुत अच्छा लगता है और रात में वहां पर आग जला के बैठ सकते हैं। Most of the tourists have gone and the roads are quiet and almost deserted. Yes, October is the best time. और इस समय वहां से जो है ज्यादातर टूरिस्ट यानी पर्यटक जो हैं जा चुके होते हैं, जिसकी वजह से जो रोड्स हैं वो काफी सुनसान हो चुकी होती हैं और जो अक्टूबर है वो सही में मसूरी जाने के लिए जो है वो बेस्ट टाइम है। चलिए बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की स्टोरी अच्छे से समझ आई होगी। अब देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने अबाउट द नरेटर एंड कन्वर्सेशन बिटवीन द पैसेंजर्स को पढ़ा, यानी कि नरेटर के बारे में पढ़ा और नरेटर और जो वो गर्ल है दोनों पैसेंजर्स के बीच में क्या कन्वर्सेशन हुई उसके बारे में जाना। यहाँ तक की स्टोरी को और अच्छे से समझने के लिए आप सब अपनी बुक धेलिया से इस चैप्टर द आइज हैव इट को घर जाकर अच्छे से पढ़िएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम व्हाट कमेंट डिड द मैन मेक अबाउट द गर्ल्स फेस एंड व्हाई डिड द गर्ल नॉट लाइक लॉन्ग जर्नीज को पढ़ेंगे, यानी उस आदमी ने, नरेटर ने उस लड़की के बारे में क्या कमेंट किया और जो वो लड़की है उसको लॉन्ग जर्नीज यानी लंबी यात्रा करना क्यों पसंद नहीं था, इसके बारे में पढ़ेंगे। सो आप सब यहाँ तक की स्टोरी को घर से अच्छे से पढ़ के आइएगा। थैंक यू।